कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार दोपहर को प्रयागराज पहुंची। वो प्रयागराज के सोराव विधानसभा के गोहरी गांव में ही मजदूरी करने वाले फूलचंद पासी, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या मामले में परिवार से मिली जानकारी के अनुसार ही स्थानीय दबंगों ने कुछ दिन पहले ही फूलचंद को घर जाकर धमकाया था। फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रियंका गांधी के गोहरी पहुंचकर मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। गोहरी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बता दें, इसको लेकर मौके पर शव की हालत जो थी वो उनकी दरिंदगी की दास्तां बयां कर रही थी। जो वहां पे लोग मौजूद थे, उन्होंने भी मौके पर जो हालात देखे थे उससे इस बात की आशंका है कि हत्यारों ने पहले बरामदे से ही सो रहे दंपति और बेटे को मारा और उसके बाद फिर दरिंदगी दिखाते हुए कमरे में सो रही किशोरी का भी कत्ल कर दिया। आपको बता दें, इसको लेकर भी रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए गोहरी गांव पड़ता है और इसी गांव में ही सड़क से ही सटे हुए मकान में फूलचंद और उसका परिवार रहता था। घर के दाहिने ओर पशु औषधालय भी है, जबकि बाईं ओर खाली प्लाट पड़ा हुआ है। अगर पीछे की वहां की जगह की बात करें तो पीछे की ओर ईंट का भट्टा है। पशु औषधालय में भी आपको बता दें कि इतनी तादाद वहां पर लोगों की होती है जिन्होंने वहां पर देखा भी है वारदात को। आपको बता दें, चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी गुरुवार को जौनपुर पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। इन्होंने इन दिनों आपको बता दें कि तीनों दलों द्वारा एजेंट बताए जाने का पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि तीनों पार्टियां ये तय कर लें कि मैं आखिर किसका एजेंट हूं। और इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहते हुए सुना होगा कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट है और कांग्रेस कहती है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि तीनों बैठकर आपस में ये तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया था। उन्होंने उस वक्त व्यक्ति को चेतावनी देते हुए जो भी सिटीजनशिप है एक्ट संशोधन के तहत ही नाम पर लोगों को भड़काने का काम फिर से कर रहा था। और जनता जानती है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। वो लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश अब इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। वहीं बिहार चुनाव के समय कांग्रेस ने ओवैसी पर सवाल खड़े किए थे और उन्हें वोट कटवा बताया था। और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी का इस्तेमाल रणनीति बनाई है, जो कहीं ना कहीं सफल रही है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया था।